नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जुड़ जाइए सभी साथियों और इस क्लास को सभी अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करते रहिए। तो आज हम घातांकड़ी को उसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। देखिए, घातांकड़ी में अगला प्रश्न है हमारा कि यदि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 तथा 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न मित्रों कि यदि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 तथा 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको देखो हम सॉल्व करते हैं। पहले अपन इसको करेंगे 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो विद्यार्थियों 81 के अपन फैक्टर करेंगे। देखो कैसे फैक्टर करते हैं अपन। इसमें 3 का डिवाइड देंगे 27, 3 का इसमें डिवाइड देंगे 9, 3 का इसमें देंगे 3 और 3 का इसमें देंगे 1, यानी 1 2 3 4। इस 81 को अपन क्या लिखेंगे 3 पे घात 4 और इधर क्या है 3 पे घात x प्लस वाई। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो आधार समान होता है तो घाता भी समान होंगी। एक तरह से मान लीजिए ये मैंने 3 से 3 क्रॉस कर दिया ना, तो x प्लस वाई बराबर 4 कितना आ गया x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर फर्स्ट। इधर ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है ना। देखो 81 यानी 81 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 पे घात 4 उसकी घात x माइनस वाई बराबर 3 है ना विद्यार्थियों। घात के ऊपर घात होती है, घातों का आपस में करते हैं गुणा। तो 3 पे घात ये हो गया 4x माइनस 4 वाई, 4x माइनस 4 वाई बराबर 3 की पावर क्या मान लेंगे 1 है ना। तो 3 से 3 क्रॉस कर दीजिए इस तरह से, क्योंकि जब आधार समान होता है तो घाता भी समान हो जाएंगे ना। तो ये आएगा 4x माइनस 4 वाई बराबर 1, समीकरण नंबर। ठीक है विद्यार्थियों। आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये समीकरण नंबर फर्स्ट है हमारा और ये समीकरण नंबर सेकंड। अपन देखो हमें x का मान ज्ञात करना है तो इसमें क्या करते हैं अपन 4 का गुणा कर दो। तो समीकरण फर्स्ट में 4 का गुणा करके जोड़ने पर इसमें गुणा करेंगे 4 का 4x, ये 4 वाई और ये 4 चौके 16। ठीक है विद्यार्थियों, दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों। ये हमारा देखो 4x माइनस 4 वाई बराबर 1। ठीक है विद्यार्थियों। तो देखो 4 वाई प्लस के हैं, जी माइनस के, इससे कट गए 4x 8x बराबर 16 और 1 17। तो इसको अपन आगे हल करेंगे 8x बराबर 17, यानी x का मान ज्ञात करेंगे 17/8। कितना निकलेगा 17/8। क्लियर विद्यार्थियों। एक बार इसको लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न चर्चा करते हैं हम। प्रश्न नंबर सेकंड हमारा कोष्टक 3 की पावर m और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर। ठीक है ना। भाग 3 की पावर m की पावर 2 बड़ा वाला कोष्टक बंद 1/m इज इक्वल टू 81 यानी 81 हो तो हमें m का मान ज्ञात करना है। देखिए विद्यार्थियों, इस तरह के प्रश्नों को अपन कैसे करेंगे। एक बात ध्यान रखना, यहां पर ये घात के ऊपर घात नहीं है, ये m का स्क्वायर है। ठीक है ना। घात के ऊपर घात तो देखो यहां पे इसमें और इसमें डिफरेंस है ना। तो सॉल्व देखो इसको कैसे करेंगे विद्यार्थियों। एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के लिए, अपने सभी दोस्तों के लिए, अपनी सभी जानने पहचानने वालों के लिए इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए, लाइक करो और कमेंट कर दीजिए। ठीक है ना। देखिए इस प्रश्न को अपन किस तरह से हल करेंगे। ये क्या है देखो 3m स्क्वायर, ये डिवाइड बाई 3, घात के ऊपर घात तो ये हो जाएगा m इंटू 2 यानी 2m हो जाएगा ना 2m। जब घात के ऊपर घात होती है घातों का आपस में करते हैं गुणा। क्लियर विद्यार्थियों। बराबर 81। इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की है, यहां पे घात के ऊपर घात थी, घातों का आपस में क्या कर दिया हमने गुणा कर दिया ना। चलिए अब देखो आधार समान है, आधार समान होता है। देखो सूत्र क्या था हमारा, नियम क्या था कि a की पावर m भाग a की पावर n, तो ये होता है a की पावर m माइनस n। क्लियर।
जब आधार समान होता है और यदि ये दोनों भाग में लिखी हैं तो इनकी घातों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 3 की पावर m स्क्वायर माइनस 2m की पावर 1/m बराबर 81। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए फिर अब क्या हो गया, घात के ऊपर घात आ गई, तो इसको लिख सकते हैं अपन 3 की पावर m स्क्वायर माइनस 2m की पावर 1/m बराबर, इसको लिख देंगे 3 पे घात 4। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे घात के ऊपर घात है तो क्या होगा, घातों का आपस में गुणा होगा। 3 की पावर m स्क्वायर माइनस 2m मल्टीप्लाई 1/m इज इक्वल टू 3 की पावर 4। ठीक है विद्यार्थियों, यानी घात के ऊपर घात थी तो क्या कर दिया हमने, आपस में गुणा कर दिया। अब देखो इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 अलग अलग कर दो इसको, 3 m स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/m माइनस 2m मल्टीप्लाई 1/m इज इक्वल टू 3 पे घात 4। विद्यार्थियों m से m कट गया, यहाँ पे इस m से इसकी घात कट गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचता है, 3 की पावर m बन जा m बन जा m माइनस 2 बन जा 2 इज इक्वल टू 3 पे घात 4। आधार समान होता है तो घाता भी समान होंगे। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, इधर m माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी यहां से m का मान ज्ञात करेंगे, 2 को उधर भेज दीजिए, m बराबर कितना आ गया 6। कितना आ गया विद्यार्थियों 6। विद्यार्थियों घबराना नहीं है, देखिए इस प्रश्न को हम दोबारा से देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। इसको प्रश्न हमारा कि 3m स्क्वायर भाग डिवाइड बाई 3m की पावर 2 कोष्टक 1/m इज इक्वल टू 81 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए विद्यार्थियों इसको हमने कुछ भी नहीं किया है, 3m स्क्वायर भाग, ये घात के ऊपर घात थी, घातों का आपस में गुणा कर दिया, m का 2 से करेंगे 2m हो गया, ठीक है ना। इसके ऊपर 1/m इज इक्वल टू 81, ठीक है ना। अब देखो जब आधार समान होता है, उनके बीच में भाग का चिन्ह होता है, उनकी घातों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। m स्क्वायर माइनस 2m की पावर 1/m इज इक्वल टू 81, ठीक है ना। अब देखिए घात उसके ऊपर घात, जब घात के ऊपर घात होती है, घातों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं विद्यार्थी, है ना। तो इसका क्या करते हैं अपन, यहाँ से गुणा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो 3m स्क्वायर माइनस 2m इंटू, ठीक है ना, इस तरह से थोड़ा कुछ लगा करके। अच्छा आगे कर दिया, कोई बात नहीं। देखो 81 का हमने फैक्टर करेंगे तो 3 की घात 4 हो जाएगा, है ना। देखो ये घात इसके ऊपर ये वाली घात, तो घातों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्लियर ना। अब देखिए इसका गुणा का अधिकार इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका बेस 3 जो m स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/m माइनस 2m मल्टीप्लाई 1/m, क्योंकि कोष्टक का मतलब इसका घात, इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, है ना। तो इससे इसकी घात कट गई माइनस चिन्ह, ठीक है ना। इस m से m कट गया, 2 बन जा 2 और m बन जा m, तो 3 की पावर m माइनस 2 इक्वल टू 3 की पावर 4। आधार समान होता है तो घातें भी समान होंगी, तो m माइनस 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ से m का मान ज्ञात करेंगे, इस 2 को दबेड़ दो, प्लस का हो गया 4 + 2 यानी कितना आ गया 6। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार इसको लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये प्रश्न आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न अब तक पता नहीं कितने एग्जाम आ गया और आगे भी आएगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। देखिए प्रश्न हमारा कि यदि 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो यहाँ पे दिया हमें क्या दिया है, ये दिया गया है 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस z, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, माना 2x यानी 2 की पावर x बराबर की, ठीक है विद्यार्थियों। अच्छा सबके बराबर मान लेंगे अपन, है ना, सबके बराबर क्या मान लेंगे, 3y इक्वल टू 6 माइनस z, ठीक है ना, बराबर की। हमने क्या किया, इन सभी के बराबर, देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हमने मान लिया कि माना सभी के बराबर क्या है, k, ठीक है ना। तो अपन यहां से देखो 2 की पावर x बराबर k, यहां से अपन 2 का मान ज्ञात करेंगे, इस x को उधर भेजेंगे तो x की पावर 1/x, k की पावर 1/x, क्लियर विद्यार्थियों। अब मान लीजिए हम
3 की पावर बाई इक्वल टू के, क्योंकि ये के तो इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है ना, सभी के बराबर, क्योंकि ये आपस में बराबर है सभी। ठीक है, मान लीजिए यहां से हम 3 की वैल्यू याद करेंगे तो के की पावर 1/बाई। ठीक है विद्यार्थियों, और वही चीज देखो यहाँ पे 6 की पावर माइनस जेड इक्वल टू के। यदि यहां से 6 का मान याद करें, हम 6 का मान याद करें तो के की पावर -1/जेड। क्लियर विद्यार्थियों, जे 2 का मान आ गया, 3 का मान आ गया, 6 का मान आ गया। देखो अपन 2 × 3 इक्वल टू क्या 6 कर सकते हैं ना, तो 2 3 जा 6। क्लियर विद्यार्थियों, यानी 2 का 3 से उड़ा कर कितना है 6 आएगा। अच्छा 2 का मान कितना हमारा के 1/x मल्टीप्लाई 3 की वैल्यू क्या है की पावर 1/y इक्वल टू 6 की वैल्यू क्या है के की पावर -1/z। क्लियर विद्यार्थियों, आधार समान है यहाँ पे, क्या था आधार समान है विद्यार्थी, आपको दिखाई दे रहा है नीचे। चलिए आधार समान है, एक ही घात जोड़ देंगे अपने ना, तो के की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर के की पावर -1/z। विद्यार्थी इधर देखेंगे पूरा है ना, देखो आधार समान है, घात भी समान होंगी, या मान लीजिए के से के कट गया ना, तो क्या बचा है, इधर बचा है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। इसको इधर ले आइए तो 1/x प्लस 1/y इक्वल प्लस 1/z, उधर क्या बचा है 0। तो हमें विद्यार्थियों इसी का मान ज्ञात करना था कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या आएगी, तो इसका आंसर आएगा 0। जी हाँ विद्यार्थियों, इसका क्या आंसर आएगा 0 आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार इसको नोट कर लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, उसी प्रश्न क्रम में हम प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 कि यदि 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z हो तो, तथा 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू 24/7 हो तो z की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये विद्यार्थियों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये प्रश्न कई एग्जाम में आया है अब तक। ये प्रश्न हमारा रेलवे, एसएससी, बैंक और पटवारी इत्यादि परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को अपन कैसे करेंगे, देखो 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z। क्लियर विद्यार्थियों, देखो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 की पावर x, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इस 4 को लिख देंगे 2 पे पावर 2। सही है विद्यार्थियों, भाई 4 के अपन फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। ओके 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 उसकी घात z। ठीक है ना, देखो अभी हमने पढ़ रखा है पहले कि जब घात के ऊपर घात होती है, घातों का आपस में गुणा कर देते हैं ना, तो ये हो गया 2 की पावर 2y बराबर 2 की पावर 3 की पावर z, यानी घात के ऊपर घात है तो 2 की पावर 3z। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो यहाँ पे आधार समान है ना, तो घातें क्या होंगी, तो घातें क्या होंगी भाई साहब समान होंगे ना, तो x बराबर 2y बराबर 3z। ठीक है ना, यहां से ये लाइन हमें प्राप्त होगी। अब देखिए इधर हमें मान किसका याद करना है, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z और बराबर दिया है 24/7। तो हमें z का मान ज्ञात करना है ना, 24/7। तो एक बात ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, x किसके बराबर है, 3z के बराबर है। किसके बराबर है 3, यानी x बराबर हम 3z लिख सकते हैं और 2y बराबर हम 3z लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में बराबर है। मान लीजिए तीनों बहन है, ये इसकी बहन ये इसकी बहन, तो ये इसकी बहन हो सकती है, ना, तो x बराबर 3z हो सकता है, 2y बराबर 3z हो सकता है ना, यानी ये इसके बराबर ये इसके बराबर ये इसके, मतलब सभी आपस में क्या है बराबर है ना। तो यहां से अपन x बराबर 3z लिख सकते हैं। तो देखो 1/2 की जगह पे 2 लिख दिया मैंने, x का मान 3z क्या है 3z। क्लियर विद्यार्थियों, 1/, अब देखो 2y है ये, तो यहां से 2 को अलग कर दो और 2y को अलग कर दो, प्लस 1/, है ना, ये क्या है 3z है ना, 3z। अच्छा ये तो 6z है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 24/7। ठीक है विद्यार्थियों, जो हो गया 1/2 6z प्लस, विद्यार्थियों एक बात का ध्यान रखना, 2y बराबर क्या है 3z प्लस 1/6z बराबर 24/7। कितना है 24/7।
ये 1/6z प्लस 1/2 6z प्लस 1/6z बराबर 24/7। विद्यार्थियों इसका लेंगे एलसीएम तो ये आएगा 6z। 6 इसका भाग इसमें 1, इसका भाग इसमें 1, इसका भाग इसमें 1 बराबर 24/7। ये हो गया 1 2 3 3z सॉरी 3 हो गया ऊपर बटे 6z बराबर 24/7। विद्यार्थियों 3 से कट गए 8 बार, मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे ना, ये बन रहा है ना। तो 7 बन जा 7 यानी 7 बन जा 7। इधर ले लें इसको, चलिए इधर ले लेते हैं ना। तो ये 7 बन जाएगा, इसका इससे करेंगे 48z इक्वल टू 7 और z का मान ज्ञात करेंगे 7/48। कितना आ गया आंसर विद्यार्थियों? 7/48। देखो विद्यार्थी क्या किया हमने, इसका इससे गुणा किया तो ये आ गया 48z बराबर 7 का 1 से किया 7 है ना। z का मान ज्ञात करेंगे 7/48। कितना आ गया? 7/48। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार इसको पुनः देख लीजिए विद्यार्थियों। देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया है कि 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z हो तो था 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू कितना है 24/7। तो z की वैल्यू ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने इसको किया, देखो 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z। 2 के अपन फैक्टर कर सकते हैं 2 की पावर 2, 8 के फैक्टर कर सकते हैं 2 की पावर 3, घात के ऊपर घात गुणा कर दिया 2y हो गया, घात के ऊपर घात 3z हो गया। ठीक है ना, आधार समान है तो इनकी घातें भी समान होंगी। x बराबर 2y बराबर 3z यानी x 3z के बराबर भी होगी और 2/3z। ठीक है ना, ये आपस में बराबर होंगे। चलिए इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू 24/7। ठीक है ना विद्यार्थियों। अब देखो 2x, देखो 2 की जगह पर 2 लिख दिया मैंने और x की वैल्यू क्या है हमारी 3z आ गया, मतलब 2 की जगह पर 2, x का मान रख दिया यहाँ से 3z। ठीक है विद्यार्थियों, प्लस 1 इसको लिख दिया मैंने 2 × 2y, क्या लिख दिया 2 × 2y तो प्लस 1/6z है ना, ये तो सेम है। तो ये हो गया 1/2 6z प्लस 2 × 2y यानी 2 की 2 आ गई। अच्छा 2y किसके बराबर है 3z के, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 3z और ये 1/6z बराबर 24/7। ये 2 × 6z हो गया यानी सभी 1/6z 1/6z 1/6z, इनका एलसीएम क्या आएगा 6z। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1, इसका इसमें करेंगे 1, इसका इसमें करेंगे 1, 1 1 1 3 हो गया 3/6z बराबर 24/7। 3 से काट दिया इसको 8 बार तो 8 छिन के 48z और 7 एकम 7, z का मान ज्ञात करेंगे 7/48। क्लियर विद्यार्थियों, आप एक बार इसको क्लास को शेयर कर दो है ना, अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिए इस क्लास को। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो विद्यार्थी इस चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न हमारा कि यदि 1/b की पावर x - 1 इक्वल टू b/a की पावर x - 3 हो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, देखो इस प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे। a/b की पावर x - 1, देखो यहां पे क्या दिया है b/a दिया है, b/a क्या दिया है b/a दिया है। तो विद्यार्थियों इसको अपन a/b नहीं कर सकते क्या? देखो कैसे कैसे, देखो विद्यार्थियों इसको अपन लिख सकते हैं कैसे, देखो b पर भी आएगा ये और ये a पर भी आएगा ना, यानी b पर भी घात आएगी इसकी और a पर भी आएगी है ना, आएगी नहीं आएगी। देखो b की पावर x - 3, a की पावर x - 3। ठीक है विद्यार्थियों, हालांकि मैं तो इसको डायरेक्ट कर सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको विस्तार से कर रहा हूं। ठीक है विद्यार्थियों, a/b की पावर x - 1 इक्वल टू, देखो विद्यार्थियों हमें इधर क्या है a/b है ना, तो हमें भी इधर क्या करना होगा a/b। तो इस a को ऊपर ले जाएंगे, तो इस a को ऊपर ले जाएंगे विद्यार्थियों। इसकी देखो घात नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इसको अपन नेगेटिव करेंगे। देखो किस तरह से, तो x नीचे कैसी प्लस की है तो ऊपर कैसी हो जाएगी माइनस की, नीचे 3 कैसी है माइनस की, ऊपर कैसी हो जाएगी प्लस की। क्यों? क्योंकि अपन इसको कहां ले गए ऊपर। अब इस b को नीचे लाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इसकी घात देखो, घात को पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। देखो ऊपर 3 कैसी है नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गई, ऊपर x कैसी है पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो गई। क्लियर विद्यार्थियों? ठीक है, a/b
की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो a की पावर 3 माइनस एक्स, b की पावर 3 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं a बटे b की पावर 3 माइनस एक्स। अब देखो आधा समान हो गया। विद्यार्थियों इतना सब कुछ हमने क्यों किया है, क्योंकि इसका बेस इक्वल करने के लिए, यानी इसका आधार समान करने के लिए, यानी a अपॉन बी। विद्यार्थी यहाँ पे आधार इनका बेस समान नहीं था, ठीक है ना। अपन कह सकते हैं कि इससे क्रॉस कर दो अपनी भाषा में, ठीक है ना। चलिए इधर क्या बचता है, x माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या बचता है 3 माइनस एक्स। तो विद्यार्थियों इस माइनस एक्स को इधर ले आइए तो ये प्लस एक्स हो गया है ना, इस माइनस 3 को इधर ले जाएंगे तो 3 प्लस 1 है ना, x और x 2x बराबर 4। x की वैल्यू ज्ञात करेंगे 4 बटे 2। विद्यार्थियों इससे पार देंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, कितना आएगा विद्यार्थियों 2, यानी अपना x का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थियों इस क्लास को आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर करो, कमेंट करो कि कहां पर हमारी कमी रह रही है पढ़ाने में। इसलिए विद्यार्थियों आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। धन्यवाद, सब्सक्राइब किया करो।